22 अप्रैल 2025 मंगलवार का दिन था और इंडिया के स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पहलगाम के बेसारान वैली में लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वेकेशन मनाने आए हुए थे। कोई नए शादीशुदा कपल्स हनीमून के लिए आए थे तो कई लोग अपनी नेशनल ड्यूटी से छुट्टी लेकर यहाँ पर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। तभी करीब दोपहर 2:45 पर 5 लोग कैमोफ्लेज कपड़े में सामने के जंगल से निकलते हैं और वो लोग सबका धर्म पूछकर टूरिस्ट पर फायरिंग करने लगते हैं। कईयों से जबरदस्ती इस्लामिक वर्सेस पढ़ने को कहा जाता और कुछ के तो कपड़े तक खोलकर वेरीफाई किया जाता था कि वो मुस्लिम है या नहीं। पूरे वैली में अफरा तफरी मच गई, गोलियां चल रही थी, लोग चीख रहे थे और एक शान सा मंजर कुछ ही मिनट में लाल रंग में रंग गया। ये सब कुछ सिर्फ कुछ मिनट के अंदर होता है, पर उस वक्त ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सोर्सेज के मुताबिक इस ब्रूटल टेररिस्ट अटैक में लगभग 26 लोगों की मौत हो गई और करीब 17 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अटैक इतना स्पेसिफिकली टारगेटेड था कि हिंदू और दूसरे नॉन मुस्लिम मेल टूरिस्ट को आइडेंटिफाई करके मारा गया। पहलगाम सी लेवल से लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर है, तो ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह पर सिर्फ पैदल या खच्चरों से जाया जा सकता है। तो अटैक के बाद हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया वहां से मदद पहुंचाने के लिए। कई लोकल्स ने अपने खच्चरों की मदद से इंजर्ड लोगों को आसपास के लोकल हॉस्पिटल तक पहुंचाया। इस अटैक में मारे गए लोगों में से एक विक्टिम मुस्लिम थे, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो वहाँ के लोकल थे और खच्चर चलाने का काम करते थे। उनके अलावा एक विक्टिम क्रिश्चियन भी थे और बाकी सारे लोग हिंदू मेल्स थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस लेवल का हिंदू हेट्रेड भरा होगा उन टेररिस्ट के दिमाग में। TRF यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो पाकिस्तान के बेस्ड लश्कर ए तैयबा का शैडो ग्रुप है, उसने इस अटैक की पूरी जिम्मेदारी ली है और ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि सैफुल्लाह कसूरी, जो लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर है, उसने इस अटैक को प्लॉट किया था। विक्टिम्स और लोकल लोगों के स्टेटमेंट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन टेररिस्ट में से 3 का स्केचेस भी रिलीज कर दिया है। पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि टेररिस्ट अटैक के बाद स्केचेस रिलीज किए गए या गवर्नमेंट एक्शन में आई हो। हर साल कई आर्मी ऑफिसर्स ऐसे ही टेररिस्ट के साथ कॉम्बैट में शहीद हो जाते हैं, पर क्योंकि इस बार ऐसा नॉर्मल जनता के साथ हुआ तो देश का कंसर्न ज्यादा रहा। चैप्टर 1 हिस्टोरिक कंटेक्स्ट एंड पास्ट इंसिडेंट्स। लेकिन असल सवाल ये है कि जब कश्मीर जैसे सेंसिटिव रीजन पर, जहां पर हमेशा से टेररिस्ट अटैक और इनफिल्ट्रेशन का रिस्क रहा है, तब आखिर कैसे इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो गया। बेसारान वैली जैसी जगह जहां रोज हजारों टूरिस्ट आते हैं, वहां पर प्रॉपर सर्वेलेंस और इंटेलिजेंट इनपुट्स का अरेंजमेंट क्यों नहीं था? अगर आपको याद हो तो 2016 के उरी अटैक एक बड़ा एग्जाम्पल था। 18 सितंबर 2016 को सुबह के वक्त जब लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में होते हैं, उरी सेक्टर के आर्मी ब्रिगेड कैंप पर एक प्लान टेररिस्ट अटैक होता है। टेररिस्ट ने लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास इन्फिल्ट्रेशन किया और कैंप के अंदर घुसकर सोल्जर के टेंट पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 19 सोल्जर शहीद हो गए। पूरा देश काफी गुस्से में था। जवाब में इंडिया ने POK के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, जिसमें मल्टीपल टेररिस्ट लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय किया गया। बाद में इस इवेंट पर बॉलीवुड ने मूवी भी बनाई। देश में नेशनलिस्ट फीलिंग का एक जबरदस्त वेव आया, लोग प्राउड फील करने लगे और धीरे धीरे हम सब ने वो असल प्रॉब्लम भुला दी कि सिक्योरिटी लैप्सेस को ठीक करना जरूरी था, सिर्फ रिवेंज लेना नहीं। पर फिर आता है देश का सबसे बड़ा काला दिन, जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक होता है। एक लोकल ट्रेन सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद डार अपनी स्कॉर्पियो में 300 किलो एक्सप्लोजिव भरकर CRPF कन्वॉय के बीच पहुंच जाता है और अपने एक्सप्लोजिव वाली गाड़ी को उड़ा देता है। इसी ब्लास्ट में 40 से ज्यादा CRPF जवान शहीद हो गए। और अब सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इतने सेंसिटिव हाईवे पर, जिस पर रोज जवानों का मूवमेंट होता है, वहाँ एक सस्पिशियस गाड़ी बिना रोक टोक के कैसे चलेगी। और बाद में पता चलता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास काफी सारे वार्निंग सिग्नल्स थे, लेकिन टाइमली एक्शन नहीं लिया गया। उरी और पुलवामा जैसे डेडली अटैक्स बार बार ये बताते हैं कि कश्मीर में सरफेस पर चाहे कितनी भी शांति का दिखावा हो, असली ग्राउंड रियलिटी कभी भी नहीं बदलती। और अब बेसारान वैली का अटैक, जिसमें इनोसेंट सिविलियन टूरिस्ट को धर्म देखकर मारा गया, ये साबित करता है कि हमारे सिस्टम में अभी भी मेजर फ्लॉज है। आज भी हम रिएक्टिव अप्रोच से काम करते हैं, जबकि कश्मीर जैसे रीजन्स में सिक्योरिटी प्रोएक्टिव होनी चाहिए, ताकि हर बार जब खून बहे तब हम सिर्फ प्रोमिसेस और कंडोलेंसेस देकर केस क्लोज ना करें। खैर, इस बार सिक्योरिटी ब्रीच हो गया और इसका नतीजा इतना खौफनाक निकला कि पूरा देश कांप गया। पर असली सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ एक बार फिर से स्टेटमेंट्स, कंडेमनेशंस और सिंपैथी में अटक के रहेंगे, या फिर इस बार कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाएंगे जो आगे जाकर ऐसे अटैक्स को होने से रोक सके। सिक्योरिटी बढ़ेगी या नहीं, सिस्टम प्रोएक्टिव होगा या नहीं, ये सब कुछ अब आने वाले कुछ महीनों में पता चलेगा। फिलहाल वापस चलते हैं मुद्दे पर। सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा। चैप्टर 2 व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट। इस अटैक के तुरंत बाद भारत सरकार ने मल्टीपल हाई लेवल मीटिंग्स बुलाई और होम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की टीम ने कश्मीर के टॉप ऑफिसर्स के साथ क्लोज डोर डिस्कशंस करे। जो सबसे पहला स्टेप लिया गया वो था इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 से इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मेजर एग्रीमेंट था, उसको लेकर डिस्कशन स्टार्ट हुए। इस ट्रीटी के मुताबिक इंडस रिवर सिस्टम के टोटल पानी का 70% हिस्सा पाकिस्तान को देना था और सिर्फ 30% हिस्सा इंडिया अपने यूज के लिए रखता था। जबकि ये नदी कैलाश माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट करती है और स्ट्रेटेजिक और एग्रीकल्चर दोनों ही एंगल से एक्सट्रीमली क्रूशियल है। ये ट्रीटी हमेशा से एक गुडविल जेस्चर माना जाता था, लेकिन जब बार बार पाकिस्तान बैक टेरर अटैक्स होने लगे तो सवाल उठते हैं कि क्या हम कब तक ऐसे गुडविल दिखाते रहेंगे जब सामने से गोली चल रही हो। अटैक के सिर्फ 3 दिन बाद इंडियन नेवी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पिक्चर अपलोड होती है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग नेवल फ्लीट का
फॉर्मेशन दिखाया गया और कैप्शन था फ्लीट इन्फॉर्मेशन फोर्स इन एक्शन। ये एक डायरेक्ट बस साइलेंट मैसेज था कि इंडिया सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट नहीं करेगा बल्कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर अपनी फोर्सेस को प्रिपेयर कर रहा है। इस अटैक को लेकर पाकिस्तान की तरफ से यूजुअल डिनायल आया जैसे हमेशा होता है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने भी अपने एयर बेसिस और बॉर्डर आउटपोस्ट पर अलर्टनेस बढ़ा दी, जो क्लियरली बताता है कि वो भी पॉसिबल इंडियन रिटेलिएशन के फियर को महसूस कर रहे हैं। अब सबका ध्यान ये देखने पर है कि भारत का रिस्पॉन्स प्योरली डिप्लोमेटिक रहेगा या फिर कोई सर्जिकल स्ट्राइक, प्रिसीजन एयर स्ट्राइक या टारगेट कवर्ड ऑप्स भी देखने को मिल सकता है, जैसे पुलवामा के बाद हुआ था। बेसारान वैली अटैक एक और पेनफुल रिमाइंडर था कि शांति का दिखावा कितना भी हो, असली ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कश्मीर के अंदर एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है जहां टेरर ग्रुप्स ग्राउंड सपोर्ट लेते रहे हैं, यूथ को रेडिकलाइज करते हैं और सॉफ्ट टारगेट्स को मार के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाते हैं, जिनको सिर्फ मिलिट्री से नहीं बल्कि स्मार्ट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से तोड़ना पड़ेगा। इस बार देश सिर्फ रिवेंज और स्लोगन से या सर्जिकल स्ट्राइक की मूवी नहीं चाहता, इस बार हम लोग परमानेंट सोल्यूशन देखना चाहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां सिविलियंस खुद को सिक्योर फील कर सके, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी हो। बेसारान का लाल हो चुकी मिट्टी अब हमसे सवाल पूछ रही है, क्या इस बार भी हम कुछ अलग करेंगे? इस वीडियो पे लाइक कीजिएगा ताकि ये सवाल ऊपर तक पहुंच सके। एंड एक बार पहलगाम की शहीद हुए लोगों के लिए कमेंट्स में वी स्टैंड विद देम जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।